चालूच राहून दे. आलंय का यांचं कनेक्टिव्हिटी याची आली? आलंय त्याचं वायफाय चालू आहे. हॉटस्पॉट चालूच ठेवायचं. मला लागलं तर पटकन मी लगेच ऑन करतो. सर हेलो सर आप म्यूटेड हो. हेलो सर. हेलो. जो 460 कौन है ना, उसका नाम रीनेम करने बोलो. किया क्या उसने? किया है. हेलो सर. या हेलो. हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर. बोले. सर अभी तो सर दो महीना हो गया सर. अभी शेख सर ने बोला था कि ऑनलाइन लेक्चर्स का अभी इम्प्रूवमेंट करेंगे करके. अभी तो सर इसमें तो अभी भी यही है, जूम लेक्चर्स का अपने को अब अपना प्रोफेशनल वर्जन लेने वाले थे सर. हाँ, देखो वैसे भी तो सर कॉलेज मेरे नहीं है हाथ में अपना. नहीं है ना रे बेटा, मेरे हाथ में नहीं है. सर लेकिन मेरा सोर्स है. नहीं सर, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सर आप सर मैं आप तो अगर एचओडी हो सर, क्या आप तो है, बोल सकते हो. हाँ मैं कुछ सर. खुद का मैं चालू करूंगा तो वो भी मेरे ऊपर डिपेंड भी तूने कैसे किया वगैरह ऐसा होगा. तो इसलिए मैं जो ऑल नहीं सर, सर आपकी हम आपको सर खुद का आपकी नहीं बात बोल रहे सब सर. बराबर है. फीस ले रहे सर, तो फिर हम आपको थोड़ा खुद तो का नहीं करना करने बोल चाहिए रहे ना सर, सर. ऐसा नहीं है. हम बोल रहे हैं आप हमारे भी आप पे, मतलब आप हमें भी इंक्लूड करो उस बातों में, उस चीज में. हाँ सर. क्या अभी क्या है, हाँ गूगल सर, हम भी जो है, बोलेंगे ना सर. गूगल वही मीट जो है. सर. अभी नहीं इतना नहीं, ले रहे आई हैं, एम नॉट फिर गिविंग इतना कंप्लेंट. यू प्रॉब्लम जस्ट डिस्टर्बेंस होता है. अगेन यू गिव द रिक्वेस्ट. कौन सी मैडम है हमारे अपनी सुपरवाइजर, पहले कौन से मैडम को आप बता दो कि लेकिन हमारा सर ऐसा अभी कौन से प्रॉब्लम मैम होता है. सिखा ही नहीं रहे, हम लोग को कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है उनसे. आप एचओडी हो सर, इसलिए अब हम आपको बता रहे हैं ये हम लोग, मैं तो ताकि मतलब फॉरवर्ड एटलीस्ट करूंगा. मैं हमें अभी कॉलेज जाता हूँ हाँ तो मैं तो शेख सर हाँ. से बोल दूंगा, लेकिन करना ना करना उनके हाथ में है ना रे बेटा. लेकिन सर ये सर तो आपकी अभी बात गलत बात बराबर हो है, रही है पर ना सर सर. कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं करा. उस दिन भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम मीटिंग हुआ, तभी भी मतलब अननोन मीटिंग हुआ. मतलब हम लोग के जो प्रॉब्लम्स थे वो किसी ने पूछा ही नहीं हम लोग को. चंदन और अंजलि को जाके बिठा दिया उसमें. हाँ, एक जन को ही बोला और किसी को इंक्लूड ही नहीं किया उसमें. हम लोग को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं था उसका. ओके. तो हम लोग भी हमारे भी प्रॉब्लम्स थे, हम नहीं बोल पाए. हाँ तो डोंट वरी, ऐसा कुछ रहेगा ना तो यू जस्ट राइट इन योर पेपर एंड फॉरवर्ड इट. शेख सर का नंबर तो आपके पास रहेगा ना, व्हाट्सएप पे भेज देने का. शेख सर हैंडल करेंगे रे. अभी कैसा ही सिचुएशन है ना, अभी बता दो सुन. अभी ना हम लोग का 12th का भी एग्जाम शायद अक्टूबर का पोस्टपोन होगा. अभी अपना सिचुएशन इतना परफेक्ट हम लोग सोचते हैं उतना परफेक्ट नहीं है. फिर भी अक्टूबर से एग्जाम होने वाला था, री एग्जाम हमारा होने वाला था. तो अभी कल मैसेज 2 दिन से न्यूज पे आ रहा है ना कि शायद मे बी अक्टूबर 10th और 12th का दिसंबर में पोस्टपोन.
तो ये जरा Question क्या होगा। है, अपने ऊपर भी डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट पे है। एक्चुअल में एजुकेशन पर्पज के लिए गूगल मीट इज द व्हाट आई सेड फ्री। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था गूगल मीट पे ऊपर अगर आप डोमेन नेम दोगे तो वी कैन रिकॉर्ड एंड ना, मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होता है वगैरह ना, वो नहीं हो सकता है, वो कंटिन्यूशन रहेगा। और गूगल क्लासरूम दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड सिक्योरिटी पर्पज। लेकिन अभी देखते हैं, मैं सर को अभी वापस एक बार रिक्वेस्ट करूँ। वो सर ने हम लोग को टीचर्स को वो करते कम नहीं, उन्होंने पूछा पहले आप चेक कर लो गूगल मीट कैसे है क्या है, एंड देन वी विल अप्लाई फॉर दैट। तो ऐसा करके उन्होंने बताया। तो अभी आगे कोई टीचर्स इनिशिएटिव नहीं ले रहा है तो मैं भी, कैसा है, मेरा भी दूसरा चीज देखना पड़ता है ना रे बेटा, मुझे एक ही काम नहीं है। हाँ सर बराबर, पर सर कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं करता अच्छे से। आईटी की तरफ से सर कोई ऐसा कर ही नहीं रहा कि बाकी सब लोग को भी पता नहीं अभी क्या जरूरत है कि नहीं सर, लेकिन हम लोग को जरूरत तो है सर, क्योंकि अपना Yes, हाँ कॉलेज सर। कॉलेज में बैठ के हम समझ पाते हैं सब, यहाँ पर इतना इजीली नहीं हो पाता है। ऊपर से इतने कॉम्प्लिकेशंस होते तो वो बार बार फिर ये गड़बड़ हो जाती है फिर। चालू ही है चालू है पर वो चालू भी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है। हाँ। हाँ सर वो नहीं, पर सर ऐसे नहीं, आप एडजस्ट कर लेते हो सर, आपकी तरफ से तो पूरा 100% मिल जाता है, पर बाकियों के इसमें बहुत तकलीफ हो जाती है वो टाइम पे। चलेगा हम्म, सर। चलेगा। हम्म। सर सर हेलो सर। सर सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ना, रिपीट देखने के लिए। हाँ सर रिकॉर्डिंग भी हाँ सर, सर। सर हाँ आप सर सर। आपके तो क्या लेक्चर की तो रिकॉर्डिंग सर रहेगा ना जरूरत सर? है सर। रहेगा तो सर बहुत नहीं अच्छा सर, रहेगा जब ये सर। प्रैक्टिकल के लिए बैठते हैं ना सर तो डिफिकल्ट होता है, स्टेप्स में अगर अटक जाते हैं तो। सर सर आप तो रिकॉर्डिंग करते हो सर, बाकी टीचर्स तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करते सर। करते हैं बट बताते नहीं है। हाँ सर सब दे देना। सर हाँ सब सर दे थैंक देना यू सर। सर। हाँ सर। यस सर। सर आपका बराबर, पर सर आप वरना मिस जैसी मिस क्या करती है, वो लेक्चर के लिए लेक्चर ले लेती है। डाउनलोड। यस। हाँ हाँ सर। चलेगा Okay, सर, ये sir. अच्छा आइडिया यस है। सर यस यस सर। सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच Thank you, सर। sir. यस सर। Okay, sir.
Yes, sir. Okay, sir. Okay. ओके सर. Okay, sir. फाइल नेम, स्टूडेंट डिटेल, एसटी डिटेल जो भी चाहिए आप ले सकते हो, अदरवाइज वही रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं. क्लिक ऑन ऐड. देन इन दैट फाइल वी हैव टू क्रिएट द रिकॉर्ड. और रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने बताया था स्टूडेंट टैग लेके आपको बनाना है. दिस इज द टैग स्टूडेंट डिटेल एंड इनसाइड दैट अभी ये टैग कैसे होते हैं बताता हूँ. XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज जो मोबाइल WML के लिए भी यूज होता है, सॉरी मोबाइल वर्किंग के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है. तो ये नोटपैड की जैसी फाइल होती है जिसमें हम लोग टैग क्रिएट करते हैं. सी दैट नाउ टैग स्टूडेंट डिटेल, okay, that is a tag. Inside that student is a row, one row, and td like SID, sname, S class. This is a tag and where we are putting the value. One student ID 1, student name Tushar, student class TYT. ऐसा एक रो खत्म होता है. फिर सेकेंड रो टेबल वाइज डेटा, सेकेंड रो स्टूडेंट अगेन, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लोथ्स, स्टूडेंट थर्ड, स्टूडेंट फोर्थ, ऐसे कितने भी रिकॉर्ड रख सकते हैं. और लास्ट में क्लोज द स्टूडेंट डिटेल जो आपका पहला टैग ओपन हुआ था. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके. अभी इसके बाद हमारा डिजाइन पार्ट. तो डिजाइन पार्ट के लिए हम लोग को फॉर्म लगेगा. ऐड न्यू आइटम, क्लिक ऑन विजुअल C#, आपका वेब फॉर्म. आप वेब फॉर्म ऐड करो. मेरा गलती किधर हुआ था वो भी बताऊंगा. पहले हम लोग ट्री व्यू लेंगे. ट्री व्यू कहाँ से लेंगे? टूल बॉक्स में क्लिक करो, देन गो ऑन नेविगेशंस, ट्री व्यू. ट्री व्यू ड्रैग करो. किया आप लोगों ने ड्रैग? ओके. अभी यहाँ पे हम लोग को XML डेटा सोर्स लेना है. दैट इज राइट. न्यू XML डेटा सोर्स ले सकते हो, लेकिन उन्होंने डेटा फाइल बताया हुआ है तो हम लोग पहले डेटा फाइल को XML से ले लेते हैं. तो टूल बॉक्स डेटा फाइल, लेकिन डेटा फाइल यहाँ होती है. देखो डेटा लिस्ट दिखाई दे रहा है, डेटा लिस्ट, राइट? जस्ट ड्रैग इट द डेटा लिस्ट. ये आ गया डेटा लिस्ट. यहाँ पे हम लोग को चूज द डेटा सोर्स. तो न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम XML फाइल सोर्स 1. क्लिक ऑन ओके. देन आपको ब्राउज करके आपको XML फाइल का लोकेशन देना है जो आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी है. क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे वो डेटा लिस्ट आ गया. अभी जब भी डेटा लिस्ट आ गया, दोनों आ गया, XML डेटा सोर्स भी आ गया, XML डेटा सोर्स है, क्योंकि वैसे क्रिएट नहीं करना था, यहाँ से क्रिएट नहीं करना था. इसलिए मैंने क्या बोला, डेटा लिस्ट के थ्रू हम लोग को XML. इसलिए मैंने क्या किया, आई ड्रैग द डेटा लिस्ट. वापिस एक बार बता रहा हूँ, ये डिलीट करके चेक इट अगेन. टूल बॉक्स में जा रहा हूँ, डेटा लिस्ट ड्रैग कर रहा हूँ, फिर आई जस्ट यूज द चूज द डेटा सोर्स, न्यू डेटा सोर्स, टेक द XML फाइल, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ब्राउज, टेक द XML फाइल, ओके, click on OK. Now we can see the XML source. यहाँ आ गया अपने आप, डेटा लिस्ट आ गया, बराबर है. Now अभी एडिट टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक करना है हमको. क्या करना है? एडिट टेम्पलेट. अभी टेम्पलेट में एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे सोर्स में हम लोग को वो एडिट टेम्पलेट वाला डेटा ऐड करना है, बराबर ना? ओके. और अगर एरो वगैरह के लिए चाहिए तो आपको डिजाइन में यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट आपको क्या लेना पड़ेगा? एरोज. एरोज लेंगे तो एरोज वाला लिस्ट आएगा, बुलेट लेंगे तो बुलेट वाला लिस्ट आएगा. ओके. अभी हम लोग को सोर्स में इंपॉर्टेंट चीज, सोर्स में हम लोग को डेटा लिस्टिंग में चेंजेस करना है. क्या चेंजेस करना है? तो वैल्यू चेंज करना है. तो वैल्यूज, जो वैल्यू हम लोग को यहाँ फेचिंग के लिए दी हुई है, दिस इज द वैल्यू. फेच, एक्सेप्ट द वैल्यू. पहले काम करते हैं फेच. Yeah, I just fetching XML data. तो यहाँ पे हम लोग fetching XML data पहले टाइटल दे देते हैं, पेस्ट नहीं आया, कंट्रोल C. ओके, fetching data XML data, उसको अगर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है कर सकते हैं.
देन आइटम टेम्पलेट से हम लोग को ये डेटा कॉपी करके ये डेटा लिस्ट में पेस्ट करना है। तो अभी ये डेटा लिस्ट में है क्या बताता हूँ। नाउ डेटा लिस्ट में आप लोग को रोल नंबर हैश ई वैल्यू एस आई डी जो वहां पे दिया, नेम एस क्लास ये वैल्यू यहाँ कहाँ पे वो दिखाई देगा, टेम्पलेट, इट इज इन टेम्पलेट। तो आप लोग एडिट टेम्पलेट करोगे तो यहाँ पे वो डेटा आ गया, दिखाई दे रहा है। एडिट टेम्पलेट करोगे तो कहाँ पे डेटा आ गया, वो रोल नंबर नेम एंड क्लास। कैसे करना था, यहाँ पे एडिट किया तो चला जाता है, और एडिट टेम्पलेट किया तो वहां पे रोल नंबर नेम क्लास आ गया। तो ये हुआ हमारा सोर्स, जो वैल्यू हम लोग ने लिया था ई वैल्यू हैश। देखो कैसे लिखते हो वो भी पता था। इट इज ASP लैंग्वेज, एक्टिव सर्वर पेज लैंग्वेज। इन द डेलीमीटर साइन नंबर वैल्यू eval कन्वर्ट किया eval, क्या वैल्यू है eval SID, eval sName, eval sClass। ऐसा करके कितना रो बनाना है, जितने भी रोज रहेंगे वो TRTD, देखो TRTD, उस TD के अंदर रिकॉर्ड दिखा जाए। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड कहाँ पे आ रहा है, ये टेबल में, एंड दैट इज आइटम टेम्पलेट। ये हो गया। तो आपका आइटम टेम्पलेट डेटा लिस्ट में आने वाला है। तो नाउ आई रन द प्रोग्राम। टाइम क्यों ले रहे हैं, ये ना स्टॉप आ गया। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वापिस रन करता हूँ। हाँ, क्या बता रहा है एरर, एक एरर आ रहा है, एचटीडी हुआ अनहैंडल्ड बाय यूजर आईडी। जो यूजर आईडी है वो अनहेल्डेड है बता रहा है। अभी अनहेल्डेड क्या है वो देखते हैं। डेटा बाइंडिंग का एरर है। नो डिस्क्रिप्टर डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी एसआईडी का प्रॉपर्टी, अच्छा डज नॉट कंटेन, गो ऑन डिजाइन, यहाँ पे चूज डेटा सोर्स XML। अभी आप ना ये तो आनी चाहिए वापिस सेम SID नॉट फाउंड बाय। अभी तो SID दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे भी SID है, वैल्यूज क्यों नहीं आ रही। 1 मिनट, डेटा वैल्यू देखते हैं, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स बराबर है। यहाँ पे एडिट बाइंडिंग, एडिट 3 नोड बाइंडिंग, अच्छा यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है क्या, वो कर लेते हैं। ऐड बिकॉन ओके। नाउ चेक करते हैं, अभी एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, डेटा लिस्ट से ही डायरेक्टली डेटा आता है क्या चेक करते हैं, फिर हम लोग ये काम चालू करते हैं। SID value field with the value, as name with the value, then edit with the value, apply, okay। Here got it। वापिस एरर आया है सेम, डेटा सोर्स नो डिस्क्रिप्टर डज नॉट कंटेन, ठीक है ये डेटा सोर्स निकाल। देन वापिस अभी फेचिंग आ रहा है लेकिन डेटा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे XML डेटा एडिट करता हूँ, यहाँ से अप्लाई, ओके। नाउ स्टॉप इट। डायरेक्टली डेटा लिस्टिंग दिखाई देता है, लेकिन ये अभी क्या प्रॉब्लम है वो चेक करता हूँ। नोड तो आउटपुट तो
शो कर रहा है लेकिन वो फेचिंग डेटा दिखा नहीं रहा है। फेचिंग डेटा का क्या प्रॉब्लम है? एडिट टेम्पलेट, अच्छा एडिट टेम्पलेट किया अभी आ गए, फिर भी एडिट टेम्पलेट में डेटा बाउंड नहीं है, डेटा बाउंड दिखा रहे। चूज डेटा सोर्स एक्सएमएल, यस एक्सएमएल की जगह एडिट टेम्पलेट, डेटा सोर्स एक्सएमएल फाइल, दोनों में से एक रख सकते हैं क्या? वही इशू है। वापिस वो डेटा लिस्ट पर चला गया, देन आई यूज दैट। मेरे ख्याल से दोनों में से एक रख सकते हैं क्या? वही इशू है, तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ वापिस। कहाँ गया प्रैक्टिकल में? यहाँ से टेम्पलेट ले लिया, कॉपी किया, ये यहाँ पे पेस्ट, डिजाइन वो दिखाई। नाउ स्टॉप एंड देन चेक कर लेते क्या है। ठीक है, चलो अपन अभी काम करते हैं। मैं करता हूँ पहले ओनली डेटा लिस्ट से डेटा आता है क्या चेक करता हूँ, एंड देन वहाँ में ट्री व्यू से डेटा, तो ट्री व्यू निकाल दिया मैंने। आई यूज इट अगेन फाइल, क्लोज द सॉल्यूशंस, नो वापिस कर रहा हूँ, फाइल न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET वेब एप्लीकेशंस, ओके, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, डेटा XML ऐड, ठीक है। अभी वो डेटा वापस लेता हूँ, स्टूडेंट वाला डेटा, दैट इज XML फाइल, कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। अभी सेव दैट डेटा, क्लोज इट, आफ्टर दैट राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वापस फॉर्म ले रहा हूँ, वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है ना तो मुझे वेबसाइट बनाना पड़ेगा कि वो चेक करना है, एज ए वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी नाउ गो ऑन डेटा, ओनली अभी डेटा लेते हैं, डेटा लिस्ट वो नहीं लेते, डेटा लिस्ट ले लिया, देन क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स, XML फाइल डेटा सोर्स, ओके, क्लिक ऑन ब्राउज XML फाइल, ओके, क्लिक ऑन ओके, या अभी एडिट टेम्पलेट, यहाँ एडिट टेम्पलेट में हम लोग सोर्स में अभी डेटा देंगे ओनली, अभी खाली डेटा लिस्ट, ट्री व्यू भी नहीं देख रहा, डेटा लिस्ट से डेटा आ रहा है क्या चेक। ये डेटा लिस्ट में हम लोग को खाली ये आइटम टेम्पलेट से डेटा वैल्यू ऐड किया, डिजाइन में बाउंड हुआ। नाउ आई रन द प्रोग्राम, डेटा तो बाउंड होना चाहिए, डेटा बाउंड नहीं हो रहा है तो देन मींस समथिंग इट इज रॉन्ग। देखो डेटा बाउंड का ही एरर आ रहा है, XML डेटा सोर्स नोट डिस्क्रिप्टर डज नॉट कंटेन अ प्रॉपर्टी विद द नेम SID, तो SID का प्रॉपर्टी नहीं है करके बता रहा है, तो SID नहीं है तो क्या है यहाँ पे, डिजाइन में, सोर्स में, डिजाइन में, XML में, कॉन्फ़िगर में, XML फाइल, इस नेम एस क्लास SID, XML फाइल में SID है ना, SID नहीं है ऐसा कैसा है, SID है, इस नेम एस क्लास, स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर SID ईमेल ऐसा बराबर है। अगर कॉन्फ़िगर किया तो भी नहीं होगा, एडिट टेम्पलेट किया तो उसके अंदर आइटम टेम्पलेट आ गया, यस देखते हैं, डेटा वाइनिंग वही आ रहा है, एरर वही है, सेम एरर। चलो एक मिनट, मैं क्या करता हूँ अभी
थ्योरी पार्ट में इसका ट्री व्यूज का कुछ एग्जांपल है क्या वो चेक कर। एरर तो वही आ रहा है सेम। यहाँ पे डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट कंट्रोलर सर्वर कंट्रोलर की जगह पेजेस कंट्रोल ऐड रोटेटर फाइल अपलोड ऐड रोटेटर हो गया कैलेंडर हो गया मल्टी व्यूज ट्री व्यूज है क्या उसमें। यहाँ चलो ठीक है मैं देखता हूँ अभी इसके अंदर पेस्ट किया आइटम टेम्पलेट भी पेस्ट किया ईवैल देखा हैश वैल्यू बराबर तो रिकॉर्ड तो बराबर आ रहा है बाइंडिंग क्यों नहीं हो रहा है। एडिट टेम्पलेट बाउंडिंग ऐसा डेटा बाउंड आ रहा है तो मतलब कोडिंग में क्या हो रहा है डेटा बाउंडिंग के सोर्स में। एक मिनट और कुछ कोडिंग में गड़बड़ है क्या बाउंड हो जाता है। अच्छा देखो ये कोडिंग हम लोगों ने लिखा नहीं है इफ पोस्ट बैक बाइंड डेटा। ओके चलो कर लेते। पेज लोड होने के बाद बाइंडिंग डेटा का कोडिंग ही नहीं लिखा है। डेटा बाइंड क्यों नहीं हो रहा है वही मैं सोच रहा था। चलो नाउ गो टू solution explorer, go on your web form xml cs file, view code, open cs file या पेज आपका कोडिंग आएगा इफ बाइंड डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। See that now if that is a post back stop कर लेता हूँ। Okay if not post back बाइंड डेटा में डेटा सेट करके आपको रिक्वेस्टिंग करना पड़ेगा। वो कोडिंग लिखा ही नहीं था इसके लिए हम लोग का बाइंडिंग नहीं हो रहा था। ओके सो नाउ उसके लिए इंपोर्ट फाइल भी करना पड़ेगा ना इंपोर्ट डेटा सेट दैट इज सिस्टम डॉट डेटा। ओके फाइल 1.xml if data set not equal to null and data set had changed तो डेटा लिस्ट में डेटा सोर्स क्रिएट होगा और डेटा बाइंडिंग होगा else डेटा लिस्ट वन डॉट डेटा बाइंड। ओके अभी हम लोग का डेटा बाइंड होना चाहिए। अभी एरर क्या आ रहा है डेटा लिस्ट वन रिमूव वन डेफिनेशन एक डेफिनेशन रिमूव होना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे उसको कमेंट देते हैं क्योंकि आप तो एक तो डेटा सेट से करो या डेटा बाइंड करो दोनों में से एक करो। हम लोग डेटा लिस्ट जो डेटा सोर्स दिया है वो करते हैं एक निकाल लेते हैं। अभी एरर क्या आ रहा है बोथ डेटा सोर्स एंड सोर्स आईडी डिफाइन इन द डेटा वन रिमूव वन डेफिनेशंस। ओके अभी हम लोग को या डेटा वन स्टॉप एक तो डेटा सेट दो नहीं तो डेटा बाइंड करो तो निकाला ना कमेंट। अभी क्या एरर आ रहा है इट डज नॉट कंटेन अगेन एसआईडी के पार्ट आ गया।
डेटा डाइनिंग में डेटा सोर्स में क्यों नहीं आ रहा है? एडिट टेम्पलेट, कॉन्फ़िगर, एक्सएमएल फाइल, प्रॉपर्टी बिल्डर, बॉर्डर बिल्डर के लिए उसका है ही नहीं चांस। अगेन न्यू डेटा सोर्स लेता हूँ, एक्सएमएल फाइल लेता हूँ, XML1 ऑलरेडी है। वापिस वो डेटा प्रॉपर्टी SID है, SID का क्या एरर है? एक सेम एरर आ रहा है, XML data source node descriptor does not contain property with the name SID. अगर आइटम टेम्पलेट इसके अंदर दिया तो एरर आ रहा है, इसका सॉल्व नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। आई चेक इट और आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो हम लोग क्या करते हैं, नया दूसरा कुछ प्रैक्टिकल्स का हेड रोटेटिंग का कर लेते हैं, लेकिन आना तो चाहिए, एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, चलो हम लोग ट्री व्यू कंट्रोल तो कर लेते हैं, दूसरा वाला जो सेकंड प्रैक्टिकल है। फाइल, क्लोज द सॉल्यूशंस, फाइल न्यू। मैं वेबसाइट पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। न्यू वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट, क्लिक ऑन ओके, राइट क्लिक, add new item, then web form, add design। इसके अंदर ट्राई कर लेता है एक बार। ट्री व्यू, ड्रैग, फाइन। नाउ राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, विजुअल C# में अभी ये डेटा XML फाइल देखना पड़ेगा। नाउ XML फाइल, या दिस इज द XML फाइल। उसका नाम हम लोग वही देते हैं जो वहाँ पे दिया है, स्टूडेंट डिटेल, STD डिटेल। चलो वेबसाइट के थ्रू कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। स्टूडेंट डिटेल, add, inside that student detail we are putting over there, copy, then paste, okay, save the file, close। XML फाइल आ गया। अभी डेटा लिस्ट लेता हूँ। now go on data list, drag it, okay, then click on new data source। steps तो वही है, XML, click on OK, browse student detail, click on OK, click on OK, डेटा आ गया। अभी डेटा आने के बाद आपको एडिट टेम्पलेट करना है, और एडिट टेम्पलेट करते वक्त, अच्छा पहले एंड ऑफ द एडिट टेम्पलेट, पहले उधर सोर्स देता हूँ, एंटर, और ये रहा सोर्स, पेज डेटा XML एंड आइटम टेम्पलेट से लेके ये यहाँ पेस्ट किया। ऊपर डेटा को टाइटल भी दे दिया, पेज डेटा कहाँ पे गया, यहाँ पे, या पेस्ट, ये हो गया। डिज़ाइन में आ गया, डेटा बाउंड आ गया। अभी डेटा बाउंड होने के बाद हम लोग को कोडिंग में हम लोग
पेज लोड के ऊपर लिखेंगे इफ इट इज पोस्ट बैक, देन बाइंडिंग द डेटा, यहाँ से पेस्ट, और डेटा लिस्ट का सोर्स हम लोग दे रहे हैं, पेस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया। नाउ अभी चेक करता हूँ मैं क्या लिखा है इन्होंने, डेटा यहाँ पे एक हेडर फाइल ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, वो भी किया। ये डेटा सेट चला गया। अभी डेटा सेट में std डिटेल करके XML है। इफ ds डॉट नॉट नल और ds हैज चेंज, तो डेटा सेट डेटा लिस्ट वन डेटा सोर्स इज ds, डेटा लिस्ट वन बाइंडिंग, इसको हम लोग को कमेंट देना पड़ेगा, एंड देन एल्स डेटा लिस्ट बाइंडिंग। अभी क्या बोल रहा है, डेटा रिमूव वन डेफिनेशंस, ठीक है, डेटा सोर्स सेट का हम लोग को निकाल देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक सोर्स निकाल दिया, डेटा बाइंडिंग ही रखा, एंड देन रन। अभी भी वापस SID का ही एरर आ रहा है, XML डेटा सोर्स नोड डिस्क्रिप्टर डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टी विद द नेम SID। अगर हम लोग टेम्पलेट नहीं लेते, डायरेक्ट टेम्पलेट आता है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, XML आया, ब्राउज आया, बराबर, ट्रांसफर फाइल भी वही रहेगा, ब्राउज फाइल वही रहेगा, पाथ फाइल, ठीक है, रिफ्रेश द स्कीमा, प्रॉपर्टी भी लेने, एडिट टेम्पलेट किया, यहाँ पे आइटम टेम्पलेट आ गया, और वो आइटम टेम्पलेट ही हम लोग को सोर्स में देना पड़ता है ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इसका आइटम टेम्पलेट ही देना पड़ता है सोर्स में। टेबल बना के अगर नॉर्मल आइटम टेम्पलेट देते हैं, ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल आइटम टेम्पलेट आता है क्या, चेक टेबल वेबल नहीं। टेबल का तो सवाल इसको क्यों प्रॉब्लम। हैश वैल्यू डिज़ाइन में डेटा बाउंड आ रहा है, बराबर है, तो डेटा बाइंडिंग के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका। कॉन्फ़िगर विद स्टूडेंट, अगर इधर ट्री व्यू में भी हम लोग XML डेटा सोर्स देते हैं, अभी वही आना चाहिए। एडिट ट्री नोड बाइंडिंग में करेंगे, SID ऐड करता हूँ, इसने मैं ऐड करता हूँ, इस क्लास ऐड करता हूँ, अप्लाई कर।